सदर हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल का लगे यादव छात्रावास। पत्रकार जी फोटो ही है ना, चलिए इसमें भी ले लीजिएगा कि हम संतोष जी के वंशज कहिबू मान जानिकार जान अपन असली खानदान हो। कुशवाहा भाई बाबू जगदेव के जान, कुशवाहा भाई बाबू जगदेव के जान, मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। ए कुशवाहा भाई मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। बढ़िया बढ़िया। दुई फरवरी के लिहल जनमावा नारायण रास कली के रहल ललनावा। दुई फरवरी के लिहल जनमावा नारायण रास कली के रहल ललनावा। ऊंच शिक्षा ले कई हो, ऊंच शिक्षा ले कई हो, पहले तारकी का ज्ञान हो। कुशवाहा भाई बाबू जगदेव के जान, मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। ए कुशवाहा भाई मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। सामंतवाद के खिलाफ बिगुल बजैले, 100 में 90 शोषित उहे बतैले। सामंतवाद के खिलाफ बिगुल बजैले, 100 में 90 शोषित उहे बतैले। धन धरती राजपाट में नापे भाग, धन धरती राजपाट में नापे भाग, कई दिहले आयलान हो। कुशवाहा भाई बाबू जगदेव के जान, मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। ए कुशवाहा भाई मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। मानवतावाद के पहचान उहे बतैले, मुन्ना ब्राह्मण भंगी एक समान उहे समझैले। मानवतावाद के पहचान उहे बतैले, मुन्ना ब्राह्मण भंगी एक समान उहे समझैले। सबके समान शिक्षा मिले, सबके समान शिक्षा मिले, चपरासी चाहे राष्ट्रपति के संतान हो। कुशवाहा भाई बाबू जगदेव के जान, मौर्य वंश के हमें पहलवान हो। कुश के वंशज कहिगू मान जानिकार, कुश के वंशज कहिगू मान जानिकार, जान अपन असली खा
जगदेव के जानो मौर्य वंश के हमें पहलवान। साधु 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 साधु। मैं समाज के तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज तक हम लोग सिर्फ अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मनाए, जैसे बाबा साहब शंकराचार्य जी, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है ये सारे महापुरुषों की जयंती हम सभी मनाए, जैसे ललित सिंह यादव जी हुए, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा हुए, सम्राट जी हुए, संत कबीर साहब हुए। मैं चाहूँगी कि सारे महापुरुषों की जयंती हम सभी मनाएं। मैं आप लोगों के बाद प्लीज अपनी बातों को रखना चाहूँगी। आज जिनकी जयंती हम सब मना रहे हैं, उनका जन्म 2 फरवरी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम प्रयाग और उनकी प्रयाग नारायण और उनकी माता का नाम राजकली देवी था। वो बचपन से ही बड़े ही तार्किक विचार के व्यक्ति थे। उनके पिताजी जिस भी हालत में हों, लेकिन इनका लालन पालन और इनकी शिक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। तार्किक दिमाग, तेज बुद्धि दिमाग होने के चलते ये बहुत आगे बढ़ गए और समाज में, हमारे समाज में उस समय भी ये कुरीतियाँ, ये प्रथा, ये ढोंग, ये अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ था। इन्होंने समाज में ये व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया। इन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक विचार था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने नकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। ये हमारे लेनी जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का विचार था। उन्होंने वो कहे थे कि पहली पीढ़ी मार खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ दे दी हमारे लिए और जो विचार उन्होंने छोड़ गए हमारे लिए, हमें कुछ न कुछ अमल करने चाहिए उनके विचारों पे। आज अगर थोड़ी सी सुविधा हमें मिली है, थोड़ा सा राजपाट हमें मिला है, तो इन महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत मिला है। हमारे पूजा पाठ करने से, हमारे ढोंग पाखंड को ढोने से ये राजपाट हमको नहीं मिला है। हमें ये राजपाट हमारे महापुरुषों की कुर्बानी की बदौलत मिली है। तो मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, अपने महापुरुषों के विचारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने में अमल करें, उस पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास हम सभी करें। हमारे समाज में विशेष करके जितने भी महापुरुष, अब तक मैंने जितने भी महापुरुषों को अध्ययन किया है, समझा है, मैंने सब में यही गुण पाया कि उन्होंने विशेष करके हम महिलाओं पर ज़्यादा जोर दिया। हम महिलाओं पर सारे महापुरुषों ने ज़्यादा जोर दिया। आखिर क्यों जोर दिए? कभी हम लोग खुद से समय निकाल करके अपने जो भी अंधविश्वास को हम ढोते हैं, महिलाएं हम ढो रही हैं, उससे बच के थोड़ा सा समय निकाल कर हम कभी अपने महापुरुषों की जीवनी को अध्ययन करें, उनको पढ़ें, उनको समझें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज ये जो जगह हमें मिली है, यह जगह हमें किसके बदौलत मिली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय। बातचीत हुई थी, उनका नंबर हमको ज़्यादा पत्रिका में मिला। बातचीत हुई, बड़ा अच्छा से उनको रिस्पॉन्स किए। बोले ये संजय के कार्यक्रम में रखा हुआ, इसी दिन आएंगे तो भाग भी ले लेंगे और आपसे परिचय हो जाएगा। लेकिन आज तो नहीं है, फिर भी नमन है तुम्हें बारंबार, नमन है तुम्हें बारंबार। सामाजिक न्याय के तू था प्रणेता, गनी गरीब दुखियों के बड़े चहेता। तेरे हृदय में थे ललई फूले तेरी यार, नमन है तुम्हें बारंबार, नमन है तुम्हें। मान सम्मान मैं तेरा करता हूँ, संग गुणगान मैं तेरा करता हूँ। शोषितों के लिए तुम्हें दर्द था बेशुमार, नमन है तुम्हें बारंबार, नमन है तुम्हें बारंबार। हम बोल रहे हैं तेरी बताई राह पर, दम लेंगे तेरे सपनों को साकार कर। बनकर शुद्ध राजनीति के बड़ा सहार, नमन है तुम्हें बारंबार, नमन है तुम्हें। जब मेरी पत्नी पर आप सवाल उठा दिए, साल भर हुआ कि सिंदूर लगाई है,
तो जब कहीं भी जाना है कार्यक्रम में तो दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे तब न आकर के अपने बाल बच्चों को बताएंगे। वकील साहब चुप हो गए और मैं इनको जो है आकर के कहा कि ये है बुद्ध के सिद्धांत में, बौद्ध धर्म में सिंधु का कोई महत्व नहीं है। और धीरे धीरे ये भी जो है कम करते करते समाप्त कर दी। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जो है कितना तार्किक हैं और अपने कितने तर्क के माध्यम से अपनी पत्नी को जो है हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर कर सकते हैं। मैं पेरियार का जो है सुना हूँ एक विचार, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनका जो बचपन था धार्मिक परिवार में ही बीता था, लेकिन इधर जो है पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर जी शुरू से ही तार्किक विचारधारा के थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से सवाल किया कि जरा ये बताओ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मैं तुम्हें ले जाकर के कहीं जंगल में छोड़ दूं तो क्या तुम मेरी पूजा करोगी? यह बात किन पर आती है हम सभी जानते हैं और उन्हीं को भगवान मानकर हम पूजा करते हैं। ये बताओ कि तुम अकेली हो। देखिए शिवानंद राय, अब शिवानंद राय जी हम लोग के बीच में हैं। मैं जानता हूँ बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, साहित्यिक विलास के व्यक्ति हैं। आज संयोग से हमारे बीच में आए हैं और उनके पास सही जगदेव बाबू की श्रद्धा सुमन समर्पित पर एक काव्य रचना है। मैं आग्रह करूँगा कि राय जी इस रचना को स्वयं पाठ करके सुना लीजिए। फोटो भाई अध्यक्ष जी, सम्मानित सजनों, देवियों, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए किसी न किसी बहाने यहाँ आ गया हूँ। कुछ काम लेकर आया हूँ सम्मानित से। तो उस समय से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, समस्याओं की क्या कह रही। मैं कहता हूँ समस्या रखने से, मंच पर बातें ही कहने से होगा नहीं समाधान समस्या, बल्कि करने से कुछ होगा। खड़े हाथ पर हाथ क्या होगा, जंग लगेगी शरण बढ़ेगी, चाहो समाधान की फायदा क्या, और अन्य रोदन से तमन्ना हो कुछ करने। बन कर बिगड़े हैं हम, बिगड़ कर फिर बन जाएंगे, मार्ग सुमार्ग जग जाए। तो हमारे पूर्वज महान थे, क्या थे, विश्व में काल आता था, तो हम उस स्थिति से इस स्थिति में आए और फिर अगर संभलने का प्रयास करेंगे तो फिर उसी स्थिति में पहुँचेंगे। तो अब थोड़ा सा ये जगदीप बाबू के बारे में जो सब लिखे हैं तो उसी को जा रहा हूँ। तेरे जगदेव बाबू तुझ में साहस था अपार, तेरे जगदेव बाबू तुझ में साहस था अपार, नमन तुम्हें है बारंबार, नमन तुम्हें है बारंबार। सामाजिक न्याय के तू था प्रणेता, सामाजिक न्याय के तू था प्रणेता, गनी गरीब दुखियों के बड़े चहेता। तेरे हृदय में थे ललई फूले पेरियार, तेरे हृदय में थे लई फूले पेरियार, नमन तुम्हें है बारंबार, नमन तुम्हें है बारंबार। मान सम्मान मैं तेरा करता हूँ, मान सम्मान मैं तेरा करता हूँ, संग गुणगान मैं तेरा करता हूँ। शोषितों के लिए तुझ में दर्द था बेशुमार, शोषितों के लिए तुझ में दर्द था बेशुमार, नमन तुम्हें है बारंबार, नमन तुम्हें है बारंबार। हम बढ़ रहे हैं तेरी बताई राह पर। अब देखिए नाम लेने से कुछ होना, सती श्रद्धांजलि है और सती मतलब कि उनसे बताए हुए राह पर चले थे, उनको अधूरे जो काम है उसको पूरा करे ना, उसी को उसी चलेंगे। हम बढ़ रहे हैं तेरी बताई राह पर, दम लेंगे तेरे सपने को साकार कर। हम बढ़ रहे हैं तेरी बताई राह पर, दम लेंगे तेरे सपने को साकार कर। बनकर शुद्ध राजनीति के बड़ा सहार, बनकर शुद्ध राजनीति के बड़ा सहार, नमन तुम्हें है बारंबार, नमन तुम्हें है बारंबार। तो राजनीति का मैंने इसमें नाम क्यों लिया है, मेरे समझ में जो बात आई है, जब सम्राट अशोक थे, चाहे वैसे राजा लोग थे, तो साता में थे।
सत्ता में थे तो ये सब का बहुत खंडन किए थे, यह धर्म वह धर्म, और चाहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। कैसे उतना हुआ? तो जब सत्ता में थे। फिर उसके बाद इस सब का ह्रास कैसे हो गया? तो दूसरा कोई हुआ तो ह्रास किया। तो ये जरूरी है हम लोगों को कि सत्ता पर भी काम करें। लोग कहते हैं कि सत्ता छोड़िए, यह सब वही जो है सो जड़ है। मैं तो सबका चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसमें एक छल है, एक कविता, उस पर ध्यान। हाँ ना, वो तो होगा ऊपर नहीं है। छल का सिर्फ फिर से चर्चा करके आपके हाथ में है। बाँटोगे तो काटोगे, कुटिल नारा खलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को चलता है। रत रहता है हिंदू मुस्लिम फेंकने में, राजनीति की रोटी दिन रात सेकने में। फूट डालो राज करो राह चलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को चलता है। फांस दिया है जात धर्म के जटिल फंदे में। जात धर्म की बात आ रही थी, क्या हो रहा है? फांस दिया है जात धर्म के जटिल फंदे में, आडंबर अंधविश्वास फिजूल खर्ची धंधे में। संविधान को वह तलवे तले मसलता है, संविधान को वह तलवे तले मसलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को चलता है। संघर्ष करो बहुजन तुम्हारी है संख्या जितनी भारी, संघर्ष करो बहुजन तुम्हारी संख्या है जितनी भारी। एकता बल से सत्ता में पाओ उतनी ही भागीदारी। सत्ता क्या पाओ? तो सत्ताधारी नियम गढ़ता चमकता दमकता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को चलता है। तो हमें पैसे नहीं छलेगा तो उस पर अब हम और चर्चा नहीं करेंगे। तो फिर इस पर विचार होना चाहिए कि हम क्या छले। कहा गया है कि बिना ही जगाए सदा जो जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भला। ऐसे लोग जो स्वतः जगते हैं, जैसे आप देखेंगे ये महापुरुष जो आदरणीय, पूजनीय और प्रातः स्मरणीय है, जो लोग समाज को बदलने के लिए, समाज की असमानता को, समाज में अन्याय, शोषण, जुर्म, भूख के विरुद्ध, भात के लिए, रोटी के लिए, अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए जो लोग अपने जीवन को समर्पित किया और अपनी जान तक निछावर कर दिया, ये जरूरत है। याद रखिए, ऐसे लोग, कहा गया कि सत्य को ही सत्य कहना न्याय के अनुकूल है। ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई को सत्य कहे और लालचवश और भयवश किसी का पक्ष लेना, ये बड़ा ही भूल है। ये लोग वैसे लोग थे जो सत्य को सत्य कहते थे, और जो बाबा साहब की बात थी, शिक्षित बनो, जागरूक बनो और संघर्ष करो, इन लोगों ने अपने जीवन संघर्ष में ही अपने आप को खपा दिया। जरूरत है, आज का सत्ता देखिए, आज का सत्ता क्या है कि सत्ता के लिए लोग चापलूसी करते हैं। आप जानते हैं बहुत से हमारे दलित समाज के लीडर लोग हैं, अम्बेडकर साहब को गाली दिया गया, कुछ भी उसका विरोध नहीं किया, ना बोला। क्यों? क्योंकि उनको व्यक्तिगत लाभ है, परिवार का लाभ है। बाप भी नेता, बेटा भी नेता। ये जगदेव बाबू ऐसे लोग नहीं थे। जहाँ भी शोषण, अगर शोषण अन्याय देखकर आपका खून गर्म नहीं होता है, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो समझिए आप इंसान नहीं है। गुरु कहते हैं ना, बिना विश्व को पूछे हुए विश्व गुरु। अरे ऐसे लोग जो अपने गुरु स्वयं थे, स्वयं जगे थे। महात्मा बुद्ध को देखिए, स्वयं जगे, उनको कोई गुरु नहीं जगाया। अम्बेडकर को समाज में लड़ने के लिए कोई गुरु नहीं जगाया आकर। ऐसे लोग जो स्वतः जगते हैं, समाज के परिस्थिति को देखते हैं। हमारे बीच में गोरख बाबू हैं, बहुत सारे लोग शिक्षक हैं। को भी एक एड्रेस हम मांगे थे चाचा जी से, चाचा जी अभी नहीं है। और ऐसा है कि वो एड्रेस मिल जाने पर पांचों संगठन का, यदि पांचों संगठन को हम लोग बैठाने में एक जगह कामयाब हो जाते हैं
और मेरी पूरी उम्मीद बनती है कि हम आगे सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और जब तक हम सत्ता में काबिज नहीं होंगे, इसी तरह मूर्खों की तरह रोते फिरेंगे कि हमारा ये आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण में फेरबदल किया जा रहा है, और हम गरीबों का और हमारे दलितों का और हमारे शोषितों का अधिकार छीना जा रहा है। ये कब तक हम रोते रहेंगे? तब तक रोते रहना पड़ेगा कि जब तक हम पांचों संगठन एक प्लेटफार्म पर आके नहीं खड़ा होते हैं, एक साथ नहीं बैठते हैं, अपनी दिक्कतों को नहीं बताते हैं कि हम क्यों एक साथ नहीं बैठ सकते। हम पांचों संगठन एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? अपने अपने दिक्कतों को हम रखें। फलाने संगठन से हमको ये दिक्कत है, फलाने संगठन में पूजा पाठी करने की बात की जाती है, फलाने संगठन में पर्व त्यौहार करने की बात की जाती है। तो यदि ऐसा है कि जैसे लोग यहाँ पर कहते हैं, आने वालों को, घर में औरत लोगों को जाने के बाद में लोग कहते हैं पुरुष से अपने अपने परिवार से कि भाई आप वहाँ जाइएगा बैठा जी के यहाँ, DSP साहब के यहाँ, तो हम जहर खा लेंगे, यह हम आपसे बात नहीं करेंगे। कोई आने नहीं देता है, कोई आए हुए व्यक्ति को रोकता है।